अस्सलाम वालेकुम। केयर उर्दू में आप सबको खुशामदीद। रिवायत दिली के शुरा का हम जिक्र कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम आज कुछ दिगर शुरा का जिक्र करेंगे। इन शुरा में पहला नाम है हमारे पास ज़हीरुद्दीन हुसैन ज़हीर देहलवी। ज़हीरुद्दीन हुसैन ज़हीर देहलवी उर्दू अदब और दबिस्तानी दिल्ली के इन मुमताज़ शायरों और नसर निगारों में शुमार होते हैं जिन्होंने 1857 के हंगामा हेज़ दौर को न सिर्फ अपनी आंखों से देखा बल्कि उसे अपने कलम के जरिए महफूज भी कर दिया। इनका असल नाम सैयद ज़हीरुद्दीन हुसैन था। ज़हीर इनका तखल्लुस था और उर्फियत नवाब मिर्ज़ती आप शाह जलालुद्दीन हैदर हलाजुद्दौला के फर्जंद थे। इनके वालिद हते नसह के कामिल माहिर थे और इसी फ़न में मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद शुमार होते थे। नौउम्री से ही शायरी का इन्हें शौक़ था। शाह नसीर के मकान के करीब मुनक़्क़द होने वाले मुशायरों में ये शिरकत करते थे। तकरीबन 14 बरस की उम्र में उस्ताद शाही शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की शागिर्दी इख्तियार की। वालिद की सिफारिश पर दरबार से वाबस्ता हुए बादशाह ने इन्हें दरोगाए माही मरातिब के मनसिब पर फाइज किया और हल्लत अता की। बाद अज़ा दरोगा फौजबेगी का खिताब भी मिला। गदर तक शाही मुलाजमत में रहे, लेकिन जब दिल्ली में बगावत बर्पा हुई और दरबार मुंतशिर हुआ तो इनकी मुलाजमत भी ख़त्म हो गई। 1857 के बाद इनकी ज़िंदगी मसाइब और अलाम की दस्तान बन गई। अंग्रेज़ फौज ने इनका घर और मालो असबाब लूट लिया। जान बचाने के लिए दिल्ली छोड़ना पड़ी। मुश्किलात बर्दाश्त करते हुए बलाहिर 1858 में रामपुर पहुंचे। वहां दाग देहलवी ने इनकी मदद की और नवाब रामपुर के दामाद के यहाँ इनको मुलाजमत दिलाई। तकरीबन 4 साल रामपुर में क़याम के बाद जब अंग्रेज़ हुकूमत की जानिब से तो दोबारा दिल्ली में वापस आ गए। बाद अज़ा अखबार जलवे तूर के मुदीर बनकर बुलंदशहर गए। इनकी शोहरत सुनकर रियासत अलवर के महाराजा जियोदान सिंह ने इन्हें अपने दरबार में बुला लिया। 4 साल सुकून से गुजरे, मगर मुखालिफिन और हासिदीन की साजिशों के बायस इन्हें वहाँ से रुखसत होना पड़ा। अलवर से निकलने के बाद नवाब मुस्तफ़ा खान शिफ्ता की सिफारिश पर जयपुर पहुँचे, जहाँ महाराजा राम सिंह की मंजूरी से थानेदार मुकर्रर हुए। अपनी दयानतदारी और काबिलियत के बायस तरक्की करते हुए डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ओहदे तक पहुँचे। इन्होंने तकरीबन 20 बरस जयपुर में मुलाजमत की। जयपुर के बाद भोपाल भी गए। भोपाल में थे कि अपने भाई के वफात की खबर मिली। फिर नवाब अहमद अली रौनक, जिनसे इनके भाई वाबस्ता थे, उनकी दावत पर टोंक चले गए। ये ज़माना इनकी अदबी ज़िंदगी का सबसे जरखेज़ दौर साबित हुआ, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी बरसों में मुसलसल सदमात ने इन्हें तोड़ के रख दिया। सफ़र के दौरान डाकुओं ने इनका सामान लूटा और इस हमले में ये भी शदीद जख्मी हुए। इसके बाद एक हादसे में आग लगने की वजह से इनका जिस्म बुरी तरह झुलस गया। एक बेटी का इंतकाल हुआ, फिर इनके दामाद का इंतकाल हुआ और इसी तरह इनके इकलौते बेटे को किसी ने जहर देकर कत्ल कर दिया। इसके कुछ अरसे बाद इनकी अहलिया भी वफात पा गए। इन मुसलसल सानहात ने इनकी जिस्मानी और जहनी सेहत को शदीद मुतासिर किया। इन्हीं हालात में 1900 में हैदराबाद दक्कन मुंतकिल हो गए, जहां माशी मुश्किलात का शिकार रहे और बलाआखिर 17 मार्च 1911 को हैदराबाद दक्कन में इनकी वफात हुई। ज़हीर देहलवी की अहम तसनीफ में निगरिस्तान सुहन है, जो कि गालिब, मोमिन और ज़ौक़ के कलाम का इंतहाब है। फिर गुलिस्तान सुहन, सुम्बुलिस्तान सुहन और दफ्तर हयाल इनके दवावीन हैं। इसके अलावा औराके करबला इनकी एक तसनीफ और एक तसनीफ दस्ताने गदर है, जो कि इनकी खुद नविश्त सवानह उम्री है। ज़हीर ने इसमें 1857 के वाक़यात बयान किए हैं। इसके बाद एक दूसरे मुसन्निफ सैयद शुजाउद्दीन अनवर देहलवी जिनकी उर्फियत उमराव मिर्ज़ा थी, ज़हीर देहलवी के छोटे भाई थे। इनकी विलादत 1847 में हुई। इन्हें भी शायरी से गहरा शौक़ था। गदर 1857 के बाद दिल्ली की तबाही ने इन्हें भी अपने वतन से बेदखल कर दिया और अपने भाई के साथ ये भी रामपुर पहुंचे। दाद देहलवी ने दोनों भाइयों को नवाब यूसुफ अली खान के दामाद के यहाँ मुलाजमत दिलवाई। बाद में जब माफ़ी मिली तो ये भी वापस अपने भाई के साथ दिल्ली आ गए। दिल्ली में मौलवी रजब खान के छापाखाने में बतौर कातिब नवीस मुलाजिम हुए। अरसे तक ये दिल्ली में ही रहे, लेकिन इसके बाद नवाब अहमद अली खान रौनक, जो कि इनके भाई ज़हीर की तलाश में थे, वो ज़हीर से मिले और उन्हें अपने अशार की इस्लाह की दावत दी, लेकिन ज़हीर ने माजरत की और अपने भाई की सिफारिश की। ज़हीर की सिफारिश पर अनवर देहलवी नवाब अहमद अली खान रौनक से वाबस्ता हुए। इस्लाह शेर का ये सिलसिला लंबे अरसे तक कायम रहा, लेकिन आखिर में फिर ये वापस दिल्ली आ गए और दिल्ली में ही इनका इंतकाल हुआ। अनवर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये था कि वो जवानी में ही शोरश दिमाग का शिकार हो गए। इसी कैफियत में इन्होंने अपने मुरतब करदा दोनों दीवान छाक कर डाले। बाद में लाला श्री राम ने मुंतशिर और महफूज रह जाने वाले मुसव्विदात को जमा करके इनका दीवान दिल अफरोज मुरतब किया, जो कि 1899 में शाह हुआ।
इसके बाद आज के तीसरे शायर जो कि दिल्ली में पैदा नहीं हुए लेकिन उसी दौर से ताल्लुक़ रखते थे और अपने वक्त के मुमताज़ शुरा में शुमार होते थे, तो इनका तारुफ भी साथ में करते जाते हैं। नाम है सैयद निज़ाम शाह निज़ाम रामपुरी। सैयद निज़ाम शाह रामपुरी रामपुर के मारूफ और मकबूल शुरा में शुमार होते हैं। इनका ख़ानदान कई पुश्तों से रामपुर में आबाद था। इन्होंने ज़माने के दस्तूर के मुताबिक तालीम हासिल की, फिर असब सवारों की मुलाजमत जो कि इनके ख़ानदान का मरूसी पेशा था उसको इख्तियार किया। इब्तदाई ज़माने में इन्होंने अपना कलाम अपने मुर्शिद अहमद अली शाह को दिखाया जो खुद भी शायर थे। बाद अज़ा नवाब यूसुफ अली खान नाजिम की शागिर्दी इख्तियार की और उन्हीं से इस्लाह लेते रहे। निज़ाम की ज़िंदगी इंतहाई रंज वालम से भरपूर थी। इनकी 9 औलादें थी लेकिन इनमें से 8 कम उम्री में ही वफात पा गई। माशी हालात भी कभी बेहतर ना हो सके। सारी ज़िंदगी जायदाद फरोख्त करके गुजारा करते रहे और तंगदस्ती इनका मुस्तकिल मुकद्दर बनी रही। इसके बावजूद रामपुर के नहायत मकबूल शायर थे। ये भी अपनी ज़िंदगी में अपना दीवान मुरतब ना कर सके। वफात के बाद नवाब कलब अली खान ने इनका दीवान मुरतब करवाया। इसी दीवान से अमीर मीनाई ने इंतहाबे कलाम लेकर इंतहाबे यदगार में शामिल किया। बाद अज़ा कुदरत अली कुदरत रामपुरी ने इस दीवान और उसके बाद के कलाम को जमा करके कुलियाते निज़ाम मुरतब की। तो ये थे हमारे आज के शोरा और इनका तारुफ। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।